वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम साइड पास्टुलेट के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इस पास्टुलेट की बेस पर कैसे हम ये कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, इस तरह से कि हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई एफ जो है वो हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है। और जो इसमें गिवन है इंफॉर्मेशन वो ये है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड जो हमारे पास बी सी इस ट्राइंगल की वो इस ट्राइंगल की ई एफ साइड के साथ कॉन्ग्रेंट है। यानी इसको मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस तरह से कह सकता हूँ कि ए साइड जो है वो डी के बराबर है। ठीक है, मेजरमेंट्स में। इसी तरह बी साइड जो है वो ई के बराबर है और सी साइड जो है वो एफ साइड के बराबर है। ठीक है, तो हमने ये बात साबित करनी है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं जी, कॉन्ग्रेंट हैं। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने के लिए जो हमारे पास पास्टुलेट है जो कि हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, एक हमारे पास जैसे साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ठीक है, या हम इसके अलावा एक और हमारे पास जो पास्टुलेट है वो है जी एंगल एंगल साइड पास्टुलेट, या जिसको हम एंगल साइड एंगल पास्टुलेट भी कहते हैं। तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है और इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं कि अगर हम ए बी सी ट्राइंगल को देखें तो जो बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, सपोज ये अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ कि डी ई एफ जो हमें ट्राइंगल नज़र आ रही है इसमें ई वर्टेक्स से, ठीक है, ई वर्टेक्स से ई टू एल एक रे मैंने इस तरह से ड्रॉ किया कि ये जो एंगल बन रहा है, यानी इस एंगल को मैं एफ ई एल कह सकता हूँ, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट बी एंगल के बराबर बनता हुआ ये यहाँ पर ड्रॉ किया और ई से लेकर एल तक इस लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट इतनी है जितनी ए से लेकर या बी से लेकर ए तक की मेजरमेंट है, यानी ये सी के बराबर है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर अगर हम एल पॉइंट को एफ से ज्वाइन कर लें और एल पॉइंट को डी से ज्वाइन कर लें, एक तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाती है। इसको भी चले मैं शेड कर देता हूँ कि जो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गई है और एक ट्राइंगल आपको ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है, और इसमें प्लस जब हमने एल को डी से ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्राइंगल जो कि राइट साइड पे बन रही है और एक लेफ्ट साइड पे भी बनती हुई ट्राइंगल नज़र आ रही है। और इस तरह से 4 एंगल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। जैसे डी वर्टेक्स पर जो ई डी एल एंगल बन रहा है 1, इसको 1 से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह एफ डी एल ये 2 है, इसी तरह से 3 और ये 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस लेंगे यहाँ पर, चूंकि हम डायरेक्ट जो हमने हमारा जो मेन पर्पज़ है इसमें यह है कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इन तक अप्रोच नहीं कर सक रहे, तो हम इनडायरेक्टली पहुँचेंगे इस तरह से कि पहले मैं इस ट्राइंगल की 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस लूँगा। किससे जी, यानी ए बी सी की 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस ली जाएगी एल ई एफ से। अब यहाँ पर आप एक बात जो कि आप यहाँ पर आपके लिए समझने वाली वो ये है कि मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी कहा। ठीक है, अब देखें अगर आप इस ट्राइंगल को इस तरह से यानी यहाँ पर अगर आप इसको ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, या यहाँ पर इसको टर्टल करते हैं तो ये आपके पास जो ए वर्टेक्स है बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर ये एल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो एल वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह बी वर्टेक्स के कॉन्ग्रेंट या कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा वो हमारे पास ई है और सी वर्टेक्स का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर इनकी जो हम यहाँ पर यानी जब हम इनमें 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस लिखेंगे तो उनमें भी हम इन ट्राइंगल को 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस के हवाले से ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये एल ई एफ बनती है ट्राइंगल। अब इनमें अगर 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है तो बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बी सी साइड है इस ट्राइंगल की और इसमें जो ई एफ है, चूंकि वो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो ए साइड है वो डी के क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो ये ई से लेकर एफ तक जो साइड है ये डी के बराबर ही है। ठीक है, और ये ए और डी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ई से लेकर एल तक और बी से लेकर ए तक ये मेजरमेंट भी आपस में बराबर है, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट है। और इनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल आ रहा है जो बी वर्टेक्स और ई वर्टेक्स से बन रहा है ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड पास्टुलेट अप्लाई करते हुए हम ये बात कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं जी, कॉन्ग्रेंट हैं। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो आप जानते हैं कि फिर इनकी हर कोरस्पॉन्डिंग साइड और हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये साइड आपको नज़र आ रही है जी एल से लेकर एफ तक, ठीक है, ये फिर ए से लेकर सी तक के क्या होगी जी, बराबर हो जाएगी। यानी इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, यानी ये भी अगर ए सी बी के बराबर है तो फिर ई से एल भी बी के बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अगर हम इस गिवन ट्राइंगल को देखें जिनमें हमें बात मालूम थी कि इनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ई से लेकर डी तक
ये भी किसके बराबर है जी, सी के, और डी से लेकर एफ तक जो कि ई है, और ई यहाँ पर हमने कहा बी के बराबर, तो ये भी फिर बी के बराबर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, अब इससे आगे ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें इसी ट्राइंगल को मैंने अगेन ड्रॉ किया है, ठीक है, ताकि जो बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ आप वो समझ सकें। ठीक है, इधर जो हमने बात करनी चाहिए, इस एंगल को मैं बल्कि इधर 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 1 लिख चुका हूँ। ठीक है, और ये 3 है। देखें हमने यहाँ तक ये बात की है कि इस ट्राइंगल में ये साइड ई से लेकर डी और ई से लेकर एल तक ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यानी सी सी। अगर मैं इन दोनों इस एक ट्राइंगल को यहाँ पे शो कर दूँ जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों हमारे पास साइड्स गए हैं जी, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसके इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो इस यहाँ से फिर ये बात क्लियर होगी है कि जो एंगल 1 बन रहा है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है ये बराबर आ रहा है किसके जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 के। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स को देखें, ठीक है, इन दो को, ये बेसिकली एक ही ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, यानी अगर इस साइड को बीच में से रिमूव कर दिया जाए, कलर में चलें इसको कर देता हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं। ये देखें एक ही ट्राइंगल बन रही है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हमने बात की है कि ये दोनों की साइड्स जो है, यानी डी से लेकर, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ जी, डी से लेकर एफ तक ये भी स्मॉल बी है, और एल से लेकर एफ तक ये भी लाइन सेगमेंट स्मॉल बी है। तो दो एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रेंट है, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल बन रहे हैं 2 और 4 वो भी आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, ये एंगल 2 और ये एंगल 4 है, तो यहाँ पर ये भी हम लिख देते हैं कि एंगल 2, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी आपको। अब देखें इसी ट्राइंगल को मैंने आगे मज़ीद बनाया हुआ, आप इससे इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ तक हमने बात की है कि 1 और 3 एंगल्स आपस में क्या हैं जी, या यहाँ पर हमारे पास 1 एंगल आ रहा है, 1 और 3, ये 3 एंगल हैं जी, 1 और 3 एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह 2 और 4 एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड कर लें, ठीक है, और इसी तरह से 3 और 4 को ऐड कर लें, तो ये तब भी हमारे पास क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। यानी यहाँ पर 1 + 2, चूँकि 1 3 के बराबर है और 2 जो है वो 4 के बराबर, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन में, तो ये बराबर ही रहेंगे। और इसमें अगर हम ये बात देख रहे हैं कि हमारे पास अब ये एक ट्राइंगल जो कि यहाँ पर ELF आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसको शेड कर देता हूँ मैं, और दूसरी ट्राइंगल आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। अब इसमें अगर इन दो ट्राइंगल्स में हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लें, तो हमें क्या बात समझ आती है, वो ये है कि हमारे पास इसकी जो साइड E से लेकर L तक है, जिसको मैं ऊपर C से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, ठीक है, और इसी तरह से F से लेकर D तक ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, यानी ये इन दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह ये साइड जो कि B के बराबर है, और ये साइड, ये भी दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड है और कॉन्ग्रेंट है, और प्लस इन दोनों साइड्स के इंक्लूडेड जो एंगल बन रहा है ये L वर्टेक्स पे, यानी ELF और इसी तरह EDF, ये एंगल जो है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो फिर साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस पर, ठीक है, साइड एंगल साइड की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। देखें अब यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी में यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आप ये बात जानते हैं अगर A B के बराबर हो और B C के बराबर हो, तो फिर हम कहते हैं कि A और C भी बराबर है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंसी में पहले हमने ये कहा कि ABC जो है वो ELF के कॉन्ग्रेंट है, और फिर हमने कहा कि ELF जो है वो EFD के कॉन्ग्रेंट है। तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल भी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो ये आज का हमारा थ्योरम था, जिसमें हमने ये बात समझी कि अगर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स कॉन्ग्रेंट हों, तो फिर वो दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी।